Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue chapter number 8, that is water scarcity and conservation of water. Yesterday, we have discussed some ways of conserving water, the ways in which we can conserve water at home. Number 1, turn off the tap after using it. टैप को बंद कर देना चाहिए। यूज़ करने के बाद टैप को बंद कर देना चाहिए। सेकंड, डोंट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग टीथ और वॉशिंग हैंड्स। अपने हैंड वॉश करते हुए और ब्रश करते हुए टैप चलती नहीं छोड़नी चाहिए। थर्ड, यूज़ अ मग एंड बकेट टू टेक बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। हमें नहाते समय मग और बकेट यूज़ करनी चाहिए। Fourth, water the plants with a bucket and mug instead of pipe. प्लांट्स को वाटर डालते समय मग से प्लांट्स में वाटर डालना चाहिए। Take only much water in a tumbler that you can drink. Don't throw the leftover water in the sink. Pour it over plants. गिलास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमने पीना हो और जो पानी बच जाता है उसको प्लांट्स में डाल देना चाहिए। Don't throw away water used for planting. हमें ज़्यादा पानी नहीं फेंकना चाहिए। उस पानी का यूज़ हमें प्लांट्स को देने में करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमारी कोई टैप लीक कर रही हो तो इमीडिएटली उसकी रिपेयर करानी चाहिए। Now today in this video we will discuss that how can we conserve water on a large scale. Number 1, over irrigation of fields should be checked. ओवर इरिगेशन मीन्स जब किसी खेत में फील्ड में ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है, डैट इज़ नोन एज ओवर इरिगेशन। तो किसी भी खेत में किसी भी फसल में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना कि उसे ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। सेकंड, वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, दिस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। फील्ड्स में इरिगेशन के लिए सिंचाई करने के लिए स्प्रिंकलर यूज़ करने चाहिए। स्प्रिंकलर से वाटर का छिड़काव होता रहता है और दिस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, और इससे वाटर की वेस्टेज होने से बच जाती है। तो हमें फील्ड्स में खेत में इरिगेशन के लिए वाटर स्प्रिंकलर यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड इज रीजन विच गेट हैवी रेनफॉल आर ऑफन फ्लडेड. Proper management of rainwater will not only prevent the destruction caused by flood but also help in conserving water. कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है और उससे फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। तो हमें रेन वाटर की प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए सो दैट फ्लड ना आए और हम वाटर को कंजर्व करके भी रख सकें। Dam can be constructed to check flood. They also help to preserve large quantity of water. तो ऐसी जगहों पर डैम कंस्ट्रक्ट करने चाहिए सो दैट वो फ्लड आने से बचा सके और वाटर को भी प्रिजर्व कर सके। डैम बनाने से हम काफ़ी मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में वाटर को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ डैम. It is important to carefully plan the size, location and use of dam. और हमें ये अच्छे तरीके से प्लान करके ही डैम कंस्ट्रक्ट करने चाहिए कि डैम की लोकेशन क्या होगी, ओके, उसका साइज़ क्या होगा, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वाटर को कंजर्व कर सकें। नंबर 4, वी ऑल नीड टू डू एज मच हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एज पॉसिबल. हम सभी को ये ज़रूरत है कि हम वाटर को प्रिजर्व करके रख सकें, रेन वाटर को इकट्ठा कर सकें सो दैट जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसका डेली नीड्स को पूरा करने में यूज़ कर सकें. इन सिटीज़ रेन वाटर फ्लोज डायरेक्टली इनटू ड्रेन्स. इट शुड बी कलेक्टेड इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स फ्रॉम वेयर इट सीप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड. सिटीज़ में रेन वाटर जो है वो उसका फ्लो डायरेक्टली ड्रेन्स में हो जाता है.
जो भी रेन, जैसे रेन आती है तो रेन वाटर का फ्लो ड्रेन्स में हो जाता है डायरेक्टली, जबकि उसे हमें कलेक्ट करना चाहिए। इट शुड बी कलेक्टेड। लार्ज अंडरग्राउंड, जो अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं, ग्राउंड्स के नीचे जो टैंक्स होते हैं, उनमें उस रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। वेयर इट सिप्स स्लोली इनटू द ग्राउंड, जहाँ से ये ग्राउंड में धीरे धीरे स्लो सिप्स होता रहता है, उसमें ग्राउंड से सोख लिया जाता है। दिस हेल्प्स इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। और जब हमारी अर्थ जो है, ग्राउंड जो है, रेन वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा ज़्यादा मात्रा में, तो उससे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। रेन वाटर may also be collected in overhead tanks and used for daily needs. These steps can also help in harvesting of rainwater. This is something that needs to be done in every home, school, office and factory. रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए ओवरहेड टैंक्स में। दिस इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें ओवरहेड टैंक्स में रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर उस कलेक्टेड वाटर का यूज़ डेली नीड्स को पूरा करने में किया जाता है। दिस स्टेप्स कैन बी हेल्प इन हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर आवर डेली नीड्स। तो हमें रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए टैंक्स में, सो दैट हमें ज़रूरत पड़ने पर हम उसका यूज़ कर सकें। तो होम, हर घर में, स्कूल में, ऑफिस में, फैक्ट्री में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर टू कंजर्व वाटर एंड प्रजर्व इट फॉर द फ्यूचर। हमें भी वाटर को कंजर्व करके रखना है सो दैट हम फ्यूचर में भी इसका यूज़ कर सकें। ऑल ऑफ अस that every drop of water is important for sustaining life on earth. All of us must therefore take a pledge to do our bit to save every drop of water. हम सभी को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि वाटर की एक एक बूंद हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी को ये प्लेज लेनी चाहिए। प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम वाटर की एक एक बूंद को बचाएंगे। ऑल ऑफ अस मस्ट टेक अ प्लेज टू डू आवर बिट टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, ये प्लेज लेनी चाहिए कि हम वाटर को सेव करेंगे। सेव वाटर, सेव अर्थ। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल। विद दिस topic, your chapter reading of chapter number 8 has been completed. You have to read this chapter carefully from your science book. Tomorrow we will discuss keywords and back exercise of this chapter. Okay, thank you. Have a nice day.